बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर 5 HR प्लानिंग के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि HR प्लानिंग क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि HR प्लानिंग जो है इसका स्ट्रेटजिक किस तरह लिंकेज है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ। तो आज इसी को डिस्कस करते हैं कि लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहली बात यह है कि इंश्योर्स दैट पीपल आर अवेलेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट सेट ड्यूरिंग द स्ट्रेटजिक प्लानिंग। जो हमने स्ट्रेटजिक प्लानिंग की थी उस दौरान जो कुछ सेट किया था टारगेट, देखना ये होता है कि क्या हमारे पास वो एम्प्लॉइज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। इसके बाद ये होता है जी कि असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने करंट अपनी ह्यूमन रिसोर्स जो वर्क फोर्स है उसको देखना होता है कि उसके पास किस तरह की स्किल्स हैं, किस तरह नॉलेज उसके पास अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री जो है वो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करती है। अब ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री जो है वो कहाँ से मिलती है? बेसिकली उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक HR इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जस्ट लाइक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इस तरह मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो HR इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अवेलेबल होता है। अब HR इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर वो इन्वेंट्रीज अवेलेबल होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या स्किल्स हैं, किस तरह की ट्रेनिंग्स उन्होंने ली हुई हैं, उनके तमाम जो इन्वेंट्री है एक एम्प्लॉई के हवाले से वो उसमें डाटा अवेलेबल होता है। तो HR इंफॉर्मेशन सिस्टम आर द इंक्रीजिंगली पॉपुलर कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस दैट कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉइज। ठीक है, अब इसके बाद आएगा जनाब कि असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने जब उसको देखा कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, किस लेवल के लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसी से हम सक्सेशन प्लानिंग बनाते हैं। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? सक्सेशन प्लानिंग एक चार्ट होता है, एक लिस्ट की शक्ल कह सकते हैं, एक चार्ट है जिसमें हमारे पास टॉप मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों के लिए के नाम अवेलेबल होते हैं कि इन फ्यूचर जब ये सीट वैकेंट होगी तो कौन सा बंदा, कौन से 2 या 3 नाम जो उनमें से एक मुनासिब जो कैंडिडेट है वो हम उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो सक्सेशन प्लानिंग इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट चार्ट, पोर्टरी मिडल टू अपर लेवल मैनेजमेंट। ये लो लेवल के लिए नहीं होता, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ये यूज़ होता है। दैट मे बिकम वेकेंट इन द नियर फ्यूचर, के नियर फ्यूचर में अगर हमारी कंपनी में ये हेड जो है या ये चीफ जो बिज़नेस ऑपरेटिंग ऑफिसर है ये कंपनी छोड़कर जाता है तो कौन सा है ऐसा कैंडिडेट मुनासिब जो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकेगा। दैट इज़ कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। तो लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स हु माइट क्वालिफाई टू फिल द पोजीशन। हमारे पास वो लिस्ट शक्ल में होते हैं लोग कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, कौन सा इनमें से बेस्ट होगा जिसको हम इस सीट के ऊपर लगा सकते हैं। डिटर्मिनिंग द डिमांड फॉर लेबर, ये कैसे पता चलता है जी? हमें कैसे आइडेंटिफाई होता है कि हमें कितनी लेबर चाहिए, किस तरह हम डिमांड को डिटर्मिन करते हैं। अ ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री कैन बी डेवलप्ड टू प्रोजेक्ट ईयर बाई ईयर, एस्टिमेट द फ्यूचर HRM नीड्स फॉर एवरी सिग्निफिकेंट जॉब लेवल एंड टाइप। तो हम हर साल ये प्रेडिक्शन की जाती है कि कितनी डिमांड होगी लेबर की नेक्स्ट ईयर में। फोरकास्ट मस्ट बी मेड ऑफ द नीड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। जब भी हम फोरकास्टिंग करते हैं तो हमने फ्यूचरिस्टिक जो नीड है स्किल की उसको भी कीप इन माइंड रखना होता है कि अगले साल जब हमें इतने लोग चाहिए होंगे तो उनके पास किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह का नॉलेज होना चाहिए। फर्दर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर लेबर सप्लाई से क्या मुराद है कि हमें कैसे पता चलता है? वो हमें न्यू हायर से पता चलता है, कॉन्टिजेंट वर्कर से पता चलता है, ट्रांसफर्स इन से पता चलता है। यानी जो लोग हमने पिछले साल में रखे हैं, न्यू हायरिंग की है, आर्जी लोग रखे हैं जो ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आए हैं, इंडिविजुअल रिटर्निंग फ्रॉम लीव जो लोग लॉन्ग लीव पे गए हुए थे वो वापस आए हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस साल हमारे पास इतने नए लोग आए हैं। दैट मीन अगले साल भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास इतने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं अपनी लेबर सप्लाई को। इसी तरह जो डिक्रीजेज आ रही होती हैं, जब लेबर सप्लाई कम हो रही होती है उसको भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन बना सकते हैं ये डाटा देखते हुए कि कितने लोग इस साल रिटायर हुए हैं, कितने लोग डिसमिस किए गए हैं, कितने ट्रांसफ़र होकर यहाँ से चले गए हैं, कितने को हमने ले ऑफ कर दिया है, कितने वॉलंटरी क्विट कर गए हैं, कितने प्रोलॉन्ग्ड इलनेस
मतलब बीमार हैं और लंबी छुट्टी पे चले गए हैं और कितनी डेथ्स हो गई हैं। तो दैट मीन अगर एक साल में हमारे पास जितने लोग इन कैडर्स में चले गए हैं, इन सेक्टर में हमें नज़र आते हैं कि वो रिटायर हो गए हैं या छोड़ के चले गए हैं या रिज़ाइन कर गए हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हो सकता है, ताकि हमारे पास लेबर की सप्लाई जो है उसमें बैलेंस रहे। रिटायरमेंट्स आर द ईजीएस्ट टू फोरकास्ट, वो तो ईजिली पता चल जाता है कि कितने लोगों ने रिटायर हो जाना है। अदर फैक्टर्स आर मच मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोजेक्ट, उनके लिए ज़रा प्रोजेक्शन करना हमारे लिए मुश्किल होती है। तो डिसमिसल्स, ट्रांसफ़र्स, ले ऑफ एंड सबैटिकल्स आर मोर इजीली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। तो इन लोगों को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये फैक्टर जो हैं डिसमिस करने वाले, ट्रांसफ़र्स, ले ऑफ या सबैटिकल जो है यानी लॉन्ग लीव पे चले जाना, तो इनको मैनेजमेंट जो है कंट्रोल कर सकती है कि अगर 10 लोग गए हैं तो हो सकता है हम अगले साल 5 को भेजें, हमें ज़रूरत है उनको हम नहीं भेज सकते, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब है जी कि वेयर वी विल फाइंड वर्कर्स, हमें वर्कर्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। वो अब जो हमने पूल तैयार करते हैं लेबर का या वर्कर्स का, तो हम कहाँ से हम उनको ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नंबर 1 माइग्रेशन टू कम्युनिटी, रिसेंट ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से हमें मिल जाते हैं। इंडिविजुअल्स रिटर्निंग फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, आर्मी, उन अदारों से जो रिटायर लोग हो जाते हैं, जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो उनको फर्दर आप किसी जॉब के लिए हायर कर सकते हैं। इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड इंडिविजुअल सीकिंग अदर अपॉर्चुनिटीज़ आइदर पार्ट टाइम और फुल टाइम। बेशुमार लोग हमें ऐसे भी नज़र आते हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी कहीं करना चाह रहे होते हैं, उनको भी किया जा सकता है सीक आउट। द पोटेंशियल लेबर सप्लाई कैन बी एक्सपेंडेड बाई फॉर्मल और ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो आप इन लोगों को जब जॉब ट्रेनिंग देकर बाकायदा अपनी लेबर सप्लाई जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फिर है जी मैचिंग लेबर डिमांड एंड सप्लाई, किस तरीके से हम उनको मैच करते हैं, किस तरह उनके अंदर बैलेंस रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग कंपेयर्स फोरकास्ट फॉर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कर्स, प्लानिंग से तो हमें फोरकास्टिंग हो जाती है। फिर स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू करंट एंड फ्यूचर शॉर्टेज एंड ओवर स्टाफिंग, ये भी हमने ओवर स्टाफिंग भी ना हो जाए और शॉर्टेज भी ना हो, इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। डी रिक्रूटमेंट और डाउन साइजिंग में भी यूज टू रिड्यूस सप्लाई एंड बैलेंस डिमांड, ये बड़ा अहम फैक्टर है जी। डाउन साइजिंग या डी रिक्रूटमेंट उसे कहा जाता है। बेसिकली कंपनी जब ओवर स्टाफिंग हो जाती है, रिडंडेंट स्टाफ हो जाता है, तो डाउन साइजिंग करती है, कुछ बंदों को निकाल दिया जाता है, उसको भी हमने मैनेज करना है। तो इसके लिए कंपनी एक अच्छा वर्ड यूज़ किया जाता है ताकि एक सोसाइटी के अंदर उसको बैड रिप्ट ना हो, तो उसके लिए कहते हैं राइट साइजिंग कर रहे हैं हम। तो राइट साइजिंग इन्वॉल्व्स लिंकिंग स्टाफिंग लेवल टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हम राइट साइजिंग कर रहे होते हैं एक डिपार्टमेंट से जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ है और दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड राइट साइजिंग। और जो उनमें से कुछ एक्स्ट्रा होते हैं उनको निकाल भी दिया जाता है, फिर भी हम टर्म जो है वो राइट साइजिंग ही यूज़ करते हैं। थैंक यू जी वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।